अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स यानी कि क्लास हेक्सोपोडा में। सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस है क्या? ये सीरीज़ ऑफ चेंजेस हैं, ठीक है। बेसिकली स्ट्रक्चर में चेंज होती हैं और ये कन्वर्ट करती हैं लार्वा को अडल्ट में। इनकी हम 4 टाइप्स देखेंगे: ए मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स, पारोमेटाबोलस and last one is holometabolous. So first one is ametabolous insects. यहाँ पे पता है आपको A का मतलब है विदाउट, यानी कि वो इंसेक्ट्स जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। इनमें जो लार्वी और अडल्ट में डिफरेंस है वो सिर्फ बॉडी साइज में है, और जो लार्वा होता है वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता और उसका साइज़ भी स्मॉल होता है। लार्वी और अडल्ट दोनों जो हैं विंगलेस हैं, यानी कि उनमें विंग्स नहीं होते। और नंबर ऑफ मोल्ट्स यानी कि लार्वा से अडल्ट कन्वर्जन में कितनी दफ़ा मोल्टिंग होगी वो स्पीशीज स्पेसिफिक होगा। और ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने के बाद भी मोल्टिंग होती रहती है। ये देखें, इनमें सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं ऑर्डर थाइसोनूरा के मेंबर्स यानी कि सिल्वर फिश वगैरह। सेकेंड है हेमी मेटाबोलस। हेमी का मतलब होता है हाफ। ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिसमें किसी हद तक मेटामॉर्फोसिस जो है वो प्रेजेंट है। इनमें क्या होता है कि ग्रेजुअल चेंजेस होती हैं डेवलपमेंट में, लेकिन जो इमेच्योर फॉर्म है वो किस तरह डिफरेंट है अडल्ट फॉर्म से कि इमेच्योर में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनको हम नाइट्स कहते हैं, और ये जो है ना वो एक्वेटिक होते हैं। इसकी एग्जाम्पल है मे फ्लाई। ये देखें, एग है, उससे यंग निम्फ बना, ठीक है, फिर लेटर निम्फ है और ये अडल्ट बन गया है। अब ये डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे है? गिल्स पे। थर्ड वन है पारोमेटाबोलस इंसेक्ट्स। पारोमेटाबोलस इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि ग्रेजुअली चेंज आता है, ठीक है। और जो निम्फ है, जो इनका लार्वा है, उसमें क्या होता है एक्सटर्नल विंग्स डेवलप हो जाते हैं, अडल्ट बॉडी साइज़ वो ले लेता है, ठीक है, और जेनिटेलिया डेवलप होते हैं, फिर वो कन्वर्ट होता है अडल्ट में। इसमें भी जो स्पीशीज़ का नंबर होता है वो स्पेसिफिक है, लेकिन इसमें जो इमेच्योर्स है ना उनको हम कहते हैं निम्फ। इसकी एग्जांपल आ जाती है ग्रास होपर। उसके बाद लास्ट वन है होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। इसमें जो इमेच्योर स्टेजेस हैं ना उनको हम कहते हैं लार्वा, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट होती हैं अडल्ट से। इसमें बॉडी फॉर्म्स भी डिफरेंट होती हैं, बिहेवियर उनका डिफरेंट होता है, हैबिटेट उनकी डिफरेंट होती है, फीडिंग अलग होती है, ठीक है। ये अब देखें, एग है, एग से लार्वा बन गया, टोटली डिफरेंट है अडल्ट से। ये प्यूपा इसमें एक स्टेज होती है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे प्यूपा क्या है। अब इसमें जो नंबर ऑफ़ लार्वल इंस्टार्स है वो स्पेसिफिक होता है, और लास्ट लार्वर मोल्ट जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है। अब ये लार्वल इंस्टार क्या है कि लार्वा जो है ना उसकी आगे फर्दर फॉर्म्स होती हैं। मतलब 1 फॉर्म है, इसमें साइज़ कह लें आप इनका अगर 2 सेंटीमीटर है, तो सेकंड लार्वल इंस्टार आएगी तो उसमें क्या होगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि वो साइज़ बढ़ता जाएगा। अब प्यूपा जो है ये ऐसा टाइम है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अपेरेंटली कोई एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। लेकिन यही वो कह लें यही वो स्टेज है जहाँ पे सेलुलर चेंजेस आती हैं, और जो कह लें जो हमारा इंसेक्ट है ना वो अडल्ट कैरेक्टर्स ले लेता है। प्यूपा क्या होता है कि प्रोटेक्टिव केस जो है ना इसने इसको कवर किया होता है, क्योंकि इस स्टेज पे ना इंसेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है किसी भी किस्म के अटैक के लिए, इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। कुछ में क्या होता है कुकून्स बन जाते हैं, और कुकून जो है ये सिल्क के बने होते हैं, स्पेशली ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में इसमें सिल्क वर्म्स आपने सुना होगा, वो सिल्क कुकून्स बनाते हैं। क्राइसेलिस है, ये बटरफ्लाइज वगैरह में बन जाता है, ये स्ट्रक्चर क्राइसेलिस का। प्यूपेरियम है, ठीक है, ये लास्ट लार्वल एक्सोस्केलेटन है और ये प्यूपल स्टेज तक रहते हैं। उसके बाद प्यूपा जो है इमर्ज हो जाता है। अब फाइनल मोल्ट जो है उसमें क्या होता है कुकून, क्राइसेलिस, प्यूपेरियम किसी में भी ना फाइनल मोल्ट होती है और अडल्ट जो है वो इमर्ज हो जाता है, और इस इमर्जेंस के प्रोसेस को हम एक्लूजन बोलते हैं। तो ये थी हमारी कुछ टाइप्स मेटामॉर्फोसिस की। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इन्वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है फाइलम अकाइनोडर्मेटा।